में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास दोपहर 1 बजे तलब कर लिया गया है। सिंध हुकूमत की कराची डिवीजन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। किरण, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज दोपहर 1 बजे जो है वो इजलास तलब किया गया है। ये इजलास इस्लामाबाद में होगा, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो एजाज अनवर चौहान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत ने आज जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था सिक्योरिटी खदशात के बाइस बल्दियाती इंतखाबात कराची डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में मुलतवी करने की जो दरख्वास्त की है उस पर गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद कोई फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का सामने आएगा। ताहम अब तक जो गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि 15 जनवरी को इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में डिवीजन में होंगे, वो उसी तरह बरकरार है। ताहम इस इजलास के बाद जो है अहम फैसला मुतवक्के है। अच्छा किरण, लोगों में कन्फ्यूजन है, वोटर में कन्फ्यूजन है कि कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। आपके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन क्या है इससे मुतालिक अब तक? ये वोटर्स में भी कंफ्यूजन है कि कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और उन जमातों में भी कंफ्यूजन है कि कल ये इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं होंगे। ताहम जो उम्मीदवार हैं वो भी कशमकश में मुब्तला हैं। अब तक जो है ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ज़रूर मौजूद है कि 15 जनवरी को इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीजन में होंगे, लेकिन कल से जो सूरत हाल हमारे पास सामने आई है, जिस तरह MKM की जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये इस पर भी गौर किया गया कि वो वफाकी हुकूमत से भी अलहदा हो सकते हैं, जिसके बाद जो है आला सतह पे राब्ते भी हुए और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने जाके खत भी लिखाए। तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है और लोग जिस तरह कंफ्यूज हैं कि कल इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, सियासी जमातें भी वैसे ही कंफ्यूज हैं। ताहम अब जो इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो इस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है जब कोई हतमी फैसला उनका जो है वो सामने आएगा इजलास के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के बाद ही कोई क्लैरिटी आ सकती है। किरण, आपसे मजीद तफसील भी लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। और अपडेट ये भी है कि सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी के मसाइल के बाइस कराची और जिला हैदराबाद में कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी का मसाइल का सामना है और कोई भी नाखुशगवार वाकया हो सकता है। खत में कहा गया है कि जब तक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम न किए जाएं तब तक कराची के 7 अजला और हैदराबाद डिवीजन के जिला हैदराबाद में इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को कराची डिवीजन के 7 अजला और हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर रखा है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने सिंध और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर FC की तैनाती की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कराची और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की स्टैटिक तैनाती की दरख्वास्त की थी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सिंध हुकूमत तैनाती की तारीख और इलाका इलेक्शन कमीशन और FC के साथ मुशावरत करके तय करेगी। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद का कहना है कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 800 से ज़ायद एहलकार सिंध को दिए हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी एहलकार बल्दियाती इंतखाबात के दौरान फ़राइज़ अंजाम देंगे। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 800 से ज़्यादा एहलकार सिंध को दिए हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी एहलकार बल्दियाती इंतखाबात के दौरान फ़राइज़ अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस को फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 20 प्लाटून्स फराहम कर दी हैं, जबकि सिंध में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 50 प्लाटून्स मौजूद हैं। कराची के जिला शर्की में इंतखाबी सामान वसूल करने के लिए इंतखाबी अमला तो मौजूद है, लेकिन सामान की तरसील शुरू नहीं हो सकी। तफसीलात बता रहे हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ खाबर खान। जी, कराची के बल्दियाती इंतखाबात और उसमें हुकूमत की जानिब से और जो सियासी पार्टियाँ उनकी जानिब से रस्सा कशी है कि जी इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, इस सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त अगर आपको बताएं कि जो अमला है जो कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देगा, बैलेट पेपर्स के सिलसिले में जितना भी सामान है तरसील का, उस हवाले से अगर अपडेट दी जाए तो मैं इस वक्त आपको डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट के सिलसिले में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके जो
सामान है उसकी तरसील का काम शुरू होना है, लेकिन सुबह से अब तक जो है यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, जो अमला है वो तो यहाँ पे पहुँच चुका है, लेकिन अब तक जो है सामान की तरसील का सिलसिला जो वो शुरू नहीं हो सका है। इंतज़ार कितना मज़ीद करना पड़ेगा? ये सामान तकरीबन 3 या 4 बजे तक देते हैं। सही है। हाँ, 6 बजे तक हमको पोलिंग में पहुंचना होता है। उसके बाद जो अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ रुकता है अपने सामान के साथ, स्टाफ सुबह को आता है। अभी तक तो पता चले देख रहे हैं, अभी तो प्रिजाइडिंग से ही पता नहीं चला कि कहाँ है हमारी ड्यूटी। टीचर्स भी मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान भी हैं मौजूद हैं, और जितना अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनको सुबह से यहाँ पर पहुँचने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन तरसील का सिलसिला जो है वो अब तक शुरू नहीं हो सका है। जी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। DRO मलीर के ऑफिस से इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह ने इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मलीर से गुफ्तगू की है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जो इंतखाबात की तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस वक्त हम आपको DRO मलीर के ऑफिस से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। यहाँ पर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है बल्कि पोलिंग स्टेशन का अमला भी मौजूद है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मलीर ने दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमारे 6 रिटर्निंग अफसरान हैं, 3 टाउन्स हैं, तो इन 3 टाउन्स में टाउन वाइज हमने 3 डिस्पैच सेंटर बनाए। ये भी एक डिस्पैच सेंटर जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि RO हमारे साहिबान का जो अमला है वो भी मौजूद है और इलेक्शन का अमला भी तकरीबन आ चुका है। इलेक्शन कमीशन की जो कानून के तहत जो मेजर्स लिए गए हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं। जो अगर सिक्योरिटी के अमले की अगर वो कभी थी कराची डिवीजन में तो इंटीरियर सेंस से उसका इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी प्लान भी बन चुका है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो एक फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारी शहरियों से भी बात हुई तो वो कहते हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब उनके जो मसाइल हैं वो मकामी सतह पर फौरी हल किए जा सकेंगे। जी। हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के लिए होने वाली पोलिंग के लिए पब्लिक स्कूल हैदराबाद में पोलिंग के सामान की तरसील अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। मजीद बताएंगे अली नाइम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में 15 जनवरी को होने वाली पोलिंग के लिए पोलिंग के सामान की तरसील का अमल अब से कुछ ही देर में शुरू होने को है। इस वक्त हैदराबाद पब्लिक स्कूल के अंदर पोलिंग का अमला बड़ी तादाद में पहुंच चुका है। इस वक्त भी आप मेरे कब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोलिंग का अमला है वो पहुंच चुका है और अपने सामान की तरसील के लिए इंतजार में है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद के अंदर जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इस हैदराबाद के अंदर जो मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 732 है, जिसके अंदर जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 200 से ज़ायद है, जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 513 है। मजमूई तौर पर 10,50,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन पोलिंग के अमल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग का सामान पहुंच गया है और जो पोलिंग का अमला है उसको अब से कुछ ही देर के अंदर पोलिंग के सामान की तरसील भी शुरू हो जाएगी। जी। जिला मटियारी बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की तैयारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जिले भर में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, ज़िला मटियारी में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। कल बल्दियाती इलेक्शन होने और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुख्तलिफ ज़िला मटियारी में 8 RO कायम किए गए उनकी जानिब से सामान जो है पोलिंग स्टेशनों का वो तरसील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मटियारी के शहर हाला के मखदूम गुलाम हैदर हाई स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान पहुंचे हुए हैं और पोलिंग का सामान वसूल कर रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी में यह सामान 345 पोलिंग स्टेशनों पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जिले भर में जो 8 ROs हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, जो ड्यूटी पर मामूल अमला है, उनको यह सामान दिया जा रहा है। पोलिंग का जो अमला है वो सुबह सवेरे ही सामान वसूल करने के लिए शदीद सर्दी में यहाँ पहुँच गया है और इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और अब भी जो है अमला यहाँ पर पहुँच रहा है। जी। पेशावर में गुज़श्ता रात पुलिस स्टेशन सरबंद पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। पुलिस ने नवाही इलाके सरबंद समेत करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक।
जिस वक्त में पेशावर के ताना सरबंद के बाहर मौजूद और गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने इस थाने पर हमला किया था, जिसमें DSP समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। अगर मेरा कैमरामैन तारिक अली आपको दिखाए तो इस थाने की इमारत पर बुलेट्स के ये निशानात आप देख सकते कि दहशतगर्दों की जानिब से इस थाने पर फायरिंग किया गया था। न सिर्फ फायरिंग बल्कि 5 हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए थे, जिसमें 4 नाकारा हो गए, जबकि 1 हैंड ग्रेनेड जो है वो फटा था। साथ ही साथ दहशतगर्दों ने स्नाइपर का भी इस्तेमाल किया था, जिससे DSP और दीगर जो उनके 2 गनमैन थे उनके हमरा वो शहीद हुए थे। तो पुलिस हुकाम का यह बताना है कि 3 अतराफ से दहशतगर्दों ने हमले किए थे। 7 से 8 दहशतगर्द थे। एक हमला जो है वो उस कॉर्नर से किया गया था, जबकि एक हमला जिधर इस वक्त में मौजूद यहाँ से हुआ था, जबकि तीसरा जो हमला किया गया था वो थाने के बैक साइड से किया गया था। पुलिस गुज़िश्ता रात भर भी सर्च ऑपरेशन का अमल जारी रखी हुई थी, जबकि आज सुबह से भी पुलिस और CTD और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है वो न सिर्फ सरबंद के इलाके में बल्कि दीगर जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ नाकाबंदियों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त भी इस थाने में पुलिस, CTD और दीगर सिक्योरिटी इदारों के ऑफिसर जो है वो मौजूद है। CCTV फुटेज भी देखी जा रही है, जबकि साथ ही साथ दीगर शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। शहर भर में 52,591 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी देखिए, पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि शहर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 52,591 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे, जिसमें 35,360 कराची की नफरी है, जबकि सूबे की दीगर अजला से जो है वो नफरी मंगवाई जाएगी, जिसमें जो है उनकी तादाद है वो 17,231 एहलकारों की है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ जोन में मुख्तलिफ किस्म की नफरी लगाई जाएगी और ये तमाम तर नफरी जो इंटीरियर सिंध से और दीगर अजला से मंगवाई गई है या ट्रेनिंग सेंटर से मंगवाई गई है वो कराची के मुख्तलिफ जोन में तैनात की जाएगी। और इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ 6 से 8 एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिसमें एक ASI लेवल का अफसर भी जो है वो तैनात होगा। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ तफसील देने के लिए।